नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, आने वाला सप्ताह यानी 30 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक सभी 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा साप्ताहिक भविष्यफल, इसी की चर्चा आज के वीडियो में हमने करी हुई है। तो मूलांक 1 से लेकर 9 वालों, आने वाला सप्ताह आपके जीवन में क्या कुछ नए परिवर्तन लेकर आएगा, किन किन चीज़ों पर आपको सावधानी रखनी है, ये सभी विषयों की हमने आज के वीडियो में चर्चा की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साप्ताहिक अंक ज्योतिष की चर्चा करते हैं। 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की। तो मूलांक 1 यानी जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 वालों, आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा। इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो युवा वर्ग नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं, उनको भी इस सप्ताह सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है। हालांकि धन के निवेश में और धन की लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। धन लाभ के योग हैं, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इस सप्ताह यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य रहेगा। माता पिता से सुख की अनुभूति होगी। प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो वहीं जो लोग शादीशुदा हैं, शादीशुदा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आप कहीं बाहर खाने पीने पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। बीच बीच में मानसिक तनाव आपको हो सकता है, तो इससे बचने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे मूलांक 2 वालों की। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वालों, यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ चुनौतियां अचानक से आ सकती हैं। खासकर कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य और समझदारी से निर्णय लें। इस सप्ताह अपने कार्यस्थल पर किसी से भी वाद विवाद की स्थिति में मत उलझिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। नई नौकरी हेतु प्रयासरत है तो कुछ समय प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। कोई अपना ही इस सप्ताह आपके साथ छल कर सकता है। धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा। निवेश करते हैं तो बड़ा ही सोच विचार कर करें और हो सके तो टाल दें। आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस सप्ताह फिजूल खर्ची संभव है। बहुत ज़्यादा आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। छोटे छोटे मतभेदों से बचें, क्योंकि संभावनाएं हैं कि परिवार में किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है या छोटी सी बात पर बहसबाजी शुरू हो और वह एक बड़ा रूप ले ले, इसकी संभावनाएं हैं। तो बहुत ज़्यादा समझदारी और संयम से काम लीजिएगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की वाद विवाद में मत पड़ें। प्रेम संबंधों में बीच बीच में तू तू मैं होती दिख रही है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 होता है।
मूलांक 3 वालों, यह सप्ताह आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। टीम वर्क पर ध्यान दें। इस सप्ताह पद प्रमोशन आपके वृद्धि हो सकती है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपकी बात की सराहना होगी। आप इस सप्ताह काफ़ी आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे। कार्यों को बड़े ही उत्साह पूर्वक करेंगे। हालांकि बीच बीच में आलस्य के चलते आप चीज़ें कल पर टाल सकते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आर्थिक जीवन इस सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में काफ़ी मतलब लाभ आपको हो सकता है। अब वो किसी के ऐसा संभावनाएं बन रही हैं कि किसी के माध्यम से आपको कोई ऐसी डील मिले जिससे आपको बड़ा लाभ हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी हैं। यात्रा आदि करते हैं तो यात्राओं में भी आपको लाभ के पूरे पूरे चांसेस हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह भाई बंधुओं के साथ काफ़ी अच्छा समय आप बिताएंगे। मित्रों के साथ भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं। यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्रा सुखद रहेगी। आपके अगर हम वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो दोनों ही मामले आपके लिए इस सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में यदि कोई गिले शिकवे थे तो इस सप्ताह दूर होते हुए दिखेंगे। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वालों, इस सप्ताह आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें। इस सप्ताह आपको करियर में कोई नई दिशा की प्राप्ति हो सकती है या आप ज़्यादा वेतन वाली नौकरी को ज्वाइन करने का विचार बना सकते हैं और यह आपके लिए अनुकूल भी रहेगा। जल्दबाजी में बस कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। आप जो भी करियर को लेकर सोचेंगे उस पर 2 बार और सोच लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आपका व्यापार में विस्तार भी हो सकता है। इस सप्ताह मित्रों से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह मिश्रित रहेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह लग्जरी चीज़ों पे या सुख साधनों की चीज़ों पर आप धन खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रही हैं। माता पिता से या भाई बंधुओं से वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखिएगा। धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए इस सप्ताह ज़रूरी रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में चीज़ें सामान्य रहेंगी। हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन इस सप्ताह सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें उतार चढ़ाव भरी रह सकती हैं। आपको इस सप्ताह कोई पुरानी बीमारी वापस से परेशान कर सकती है या मौसमी बीमारी होने के योग हैं। नियमित जांच करवाएं और सेहत का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होता है। तो मूलांक 5 वालों, यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर में आपको कोई अच्छा पद या मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि हमको ये नौकरी करनी है या कुछ भी आपने करियर को लेकर नया सोचा है तो उसका क्रियान्वयन इस सप्ताह होता हुआ दिखाई देगा। कई लोगों को इस सप्ताह नौकरी से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कार्यक्षेत्र में नई परियोजनाओं पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा। नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करें। कार्यस्थल पर लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपकी वाणी में काफ़ी आकर्षण इस सप्ताह देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह बड़ा धन का लाभ हो सकता है या आप व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। सुदूर स्थलों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक मामलों में आपको लाभ होगा। एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। निवेश से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक संबंधों में खुशहाली रहेगी।
प्रियजनों के साथ आनंदित समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंध की बात करें या वैवाहिक संबंध की, दोनों ही मामले आपके लिए काफ़ी शानदार हैं। प्रेम संबंधों में आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप दोनों के मध्य निकटता बढ़ेगी। तो वहीं वैवाहिक संबंधों में भी आप दोनों के मध्य पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और आप दोनों काफ़ी रोमांटिक समय बिताएंगे। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 वाले इस सप्ताह आपको कोई भी कदम रखने से पहले काफ़ी फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, समय प्रबंधन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नौकरी पेशा हैं तो आपको कार्यस्थल पर कुछ न कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। आप पर गलत आरोप प्रत्यारोप लग सकता है। आपका कोई मित्र ही कोई न कोई षड्यंत्र आपके विरोध में कर सकता है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर दूसरों के मैटर्स में पड़ने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापारी वर्ग इस सप्ताह निवेश करने से पहले और धन की लेन देन के समय काफ़ी सावधानी रखिएगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, बजट बनाकर चलें। फिजूल खर्ची इस सप्ताह काफ़ी होती हुई नजर आएगी। लग्जरी चीज़ों पर आपका धन व्यय हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, समझदारी से निर्णय लें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई कार्य सप्ताह के अंत तक बन सकता है। इस सप्ताह माता पिता की सेहत पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। भाई बंधुओं से रिश्ते सामान्य रहेंगे। जीवन साथी की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह अनुकूल है और जीवन साथी से आपको पूर्ण सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के मार्गदर्शन से आपको इस सप्ताह कोई ना कोई लाभ ज़रूर हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें, हालांकि कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 7 की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 है। इस सप्ताह मूलांक 7 वालों आपको कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें। नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्राएं में आप यात्रा करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी। करियर के लिहाज से यह सप्ताह प्रगतिशील ज़रूर है, लेकिन मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको उचित परिणामों की प्राप्ति होगी। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। अनावश्यक खर्चों से बचें। जीवन साथी इस सप्ताह आपका काफ़ी खर्च कर सकता है, जिसके कारण आपका बजट बिगड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव संभव है। संवाद और समझदारी से समस्याओं का समाधान करें। माता पिता से आप इस सप्ताह तर्क वितर्क करने से बचिएगा। माता पिता के सेहत पर भी कोई ना कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस सप्ताह उनकी सेहत नाजुक रह सकती है, आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में कुछ ना कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं या किसी थर्ड पर्सन के वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के मध्य हो सकती हैं। समय रहते उसे सुलझाने का प्रयास करिएगा। जीवन साथी जो है आपका, जिससे शादी हुई है आपकी, तो उनके साथ रिश्तों में ट्यूनिंग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप दोनों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की अब इस सप्ताह खासकर ज़रूरत रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस सप्ताह कुछ मौसमी बीमारियां या पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मूलांक 8 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 वालों आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है।
आपको जो भी पुरानी आपको टेंशन रही है इस सप्ताह उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से सप्ताह बहुत अच्छा है, प्रगतिशील है। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। आपका अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रमोशन के भी पूरे चांसेस हैं। इस सप्ताह आपको अपने सीनियर्स का समर्थन प्राप्त होगा। जो भी आपके साथ कार्यस्थल पर लोग काम करते हैं उनके साथ इस सप्ताह रिश्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों का आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। धन के मामले में आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी शुभ रहेगा। निवेश से आपको लाभ होगा। छात्र वर्ग के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई रिजल्ट आना है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक संबंधों में खुशहाली रहेगी। माता पिता से पूर्ण सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। भाई बंधुओं का आपको समर्थन प्राप्त होगा। प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह यात्रा आदि पर जाते हैं तो यात्रा काफ़ी सुखद रहेगी। जीवन साथी और प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। खासकर कुछ भी बोलने से पहले आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन इस सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा है। इस सप्ताह आप काफ़ी आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो मूलांक 8 वालों, आपके लिए तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब बात करेंगे मूलांक 9 वालों की। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वालों, इस सप्ताह आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और आपके प्रयासों को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता रहेगी। अपने कार्यों में सुधार और सही रणनीति अपनाने से आपको सफलता मिल सकती है। किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपको अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह निवेश करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कोई नई परियोजना या निवेश से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अचानक से कोई बड़ा खर्च भी आ सकता है, इसलिए अपने बजट को ठीक से मैनेज करिएगा। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है। अधिक मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर में शांति बनाए रखने के लिए अधिक संवाद और सहयोग की आवश्यकता होगी। रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता बढ़ाने की कोशिश करें। माता पिता से कुतर्क मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यदि जीवन साथी और प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अलगाव की स्थिति बन सकती है। आप दोनों के मध्य कोई तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है या फिर कोई भी तीसरा इंसान, चाहे वह आपकी फैमिली हो या आपके पर्सन की फैमिली हो, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी इस सप्ताह कुछ चीज़ें उठापटक भरी रह सकती हैं, तनातनी संभव है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखें। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज सही समय पर करवाएं। मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए आराम और योग का अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। तो यह था साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।